योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड के 2023 में आपको बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं। 2023 में ई श्रम कार्ड वालों को 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और किस योजना में कितना लाभ दिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से साल 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कम दरों में सुरक्षा बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई जाती है और दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। दोस्तों, यह जो योजना है 2015 में शुरू की गई थी और इसमें दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। केंद्र की इस बीमा योजना का लाभ देश में सभी ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जाता है, जिसमें उन्हें बीमा सुरक्षा योजना के तहत बीमित व्यक्ति उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर दुर्घटना होने पर दिया जाता है। अगर दुर्घटना के बाद पंजीकृत श्रमिक विकलांग होता है तो 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर आर्थिक मदद के रूप में दिया जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास ई श्रम कार्ड है और दुर्घटना में वह विकलांग होता है तो 1 लाख रुपए, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिया जाता है। नंबर 2, पीएम स्वनिधि योजना। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले, अन्य छोटा मोटा रोजगार करने वाले, छोटे व्यापारियों एवं सभी प्रकार के छोटे मोटे खुदरा दुकान वाले कारोबारी, नाई, जूता पॉलिश, पान बेचने वाला, सड़क के किनारे या रेहड़ी पर फल बेचने वाले, कपड़े धोने वाले, छोटे कारीगर, ब्रेड पकोड़ा, चाउमीन और अंडे बेचने वाले व्यवसायी को कार्यशील पूंजी लोन की सुविधा इसमें दी जाती है। इस योजना के तहत उन्हें अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए गारंटी फ्री लोन दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये गारंटी लोन देने की उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो हमने आपको बताए हैं रेहड़ी पटरी वाला, नाई, धोबी, जितने भी हमने आपको बताए हैं वह प्रधानमंत्री स्व योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है और इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है अगर वह अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। यह राशि 3 बार आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर आपने इस लोन को निर्धारित समय से लौटा दिया तो अगली बार आप 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं या आपको मिल सकता है। समय पर लोन चुकाने पर 7% के सालाना ब्याज में सब्सिडी के रूप में 1,200 रुपये का कैशबैक भी मिल जाता है। इस योजना में अधिकतम आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप इस लोन को लेकर सही समय पर चुकाते हैं तो आपको 7% की जो ब्याज में सब्सिडी है वह भी दी जाती है और 1,200 रुपये का कैशबैक अलग से दिया जाता है। और अगर आप इस योजना में लिए गए लोन को सही समय पर देते हैं तो आप इसमें 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। नंबर 3, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र सरकार की संचालित पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को पेंशन के रूप में हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की पेंशन राशि
हर महीने उनके बैंक खाते में देने का प्रावधान है। देखिए, इस योजना के माध्यम से जो ई श्रम कार्ड धारक हैं उन्हें 1,000 से 3,000 रुपये की पेंशन राशि देने का प्रावधान है। इस पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक एवं मजदूर 60 वर्ष की आयु के पश्चात लगभग हर महीने 3,000 रुपये तक की पेंशन यानी एक साल में 36,000 सालाना पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत प्रत्येक महीने करीब 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक इसमें जमा करना होता है। देखिए, जो पंजीकृत मजदूर हैं उन्हें 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना होता है और उन्हें 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये का पेंशन हर महीना दिया जाता है और सालाना का 36,000 रुपये दिया जाता है। इस योजना में ई श्रम कार्ड धारकों को ईपीएफ खाते की तरह ही 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है, जिसकी मदद से हर तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें जो अगली योजना है कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से देश में रह रहे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी के साथ साथ देश में जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उन्हें सरकार की तरफ से निःशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हर राज्य सरकार अपने शहर एवं गांव में प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध करवाती है। इस योजना का लाभ उन युवाओं एवं बेरोजगारों को दिया जाता है जिन्होंने 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की है या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उन्हें दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रशिक्षकों को 5 साल तक प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अभी तक 10 लाख से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा होने पर उम्मीदवार को 8,000 रुपये भी दिए जाते हैं। कर्मचारियों की तादाद बढ़ाने के लिए ट्रेन और उद्योगों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। योजना के तहत युवा जिस क्षेत्र में के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो पहले युवा की योग्यता मापी जाती है और फिर योग्यता के अनुसार ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में उम्मीदवार उसी क्षेत्र को चुनकर प्रशिक्षण ले सकता है और प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करके युवा अपना रोजगार कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना देश के लोगों को अनाज एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना को लॉन्च किया था। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत सामूहिक रूप से लागू किया जाता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इस वितरण प्रणाली को एक देश एक राशन कार्ड एक रूप दिया गया है। देखिए, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अगर आपका ई श्रम कार्ड के द्वारा राशन कार्ड बनता है तो आपको इस योजना के अंतर्गत 35 किलो राशन दिया जाता है। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इस नए आयाम की मदद के से आधार कार्ड की तर्ज पर प्रत्येक राशन कार्ड को एक विशिष्ट यूनिक पहचान नंबर दिया जाएगा, जिससे फर्जी राशन कार्ड बनना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर देश में कहीं भी कोई फर्जी राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेगा तो इस प्रणाली के माध्यम से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यह 5 सरकारी योजना है जिसका लाभ 2023 में
ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जाएगा जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। तो अगर आपका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको इन 5 सरकारी योजनाओं का लाभ 2023 में मिलने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।